जो माइक स्पीकर है वो ऑफ कर दीजिए और जो कैमरा है वह भी ऑफ कर दीजिए। और जब मैं किसी को भी नाम लेके पूछूं वही अपना स्पीकर ऑन करके वही जवाब देगा और बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब आखिर में हमारा अभ्यास पूर्ण हो तब मैं पूछूं, किसी को समझ में न आए तो आप प्रश्न कीजिए, तभी आपको प्रश्न करने हैं। तब तक आपको अपना जो स्पीकर और कैमरा तो बिल्कुल ही ऑन नहीं करना है। समझ में आ गया सबको? हिना उत्तर दे। हिना जोशी। चलो कोई बात नहीं। अब इससे पहले तास में हमने देखा था कि किस प्रकार नन्ना मुन्ना राही है, वह देश की सेवा करना चाहता है। उसने अपने विचार है वह काव्य के द्वारा प्रस्तुत किए थे कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं एक सैनिक बनूंगा, देश की सेवा करूंगा और किसान की तरह कड़ी मेहनत करके धूप में पसीना बहा के धरती माता को हरी हरी कर दूंगा। और मिस હું દેખાતું નથી દેખાતું મિસ। હમણાં સ્ક્રીન પર આવશે ને બેટા ચિત્ર, એટલે દેખાશે। અત્યારે ખાલી હું જે કહું ને એ સાંભળવાનું છે, હા ને? तो सबसे पहले नन्हे राही ने कहा था कि मैं अपनी मंजिल से पहले दम नहीं लूंगा, अपनी धरती माता को हरी हरी कर दूंगा और मैं सैनिक बनकर देश का तथा देशवासियों की सेवा करूंगा ताकि मैं देश की आंखों का तारा बन सकूं। इसका अर्थ भी मैंने बताया था कि आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। सही बात है। और हरदम सैनिक बनकर मैं देश का जो ध्वज है, जो झंडा है, वह मैं ऊंचा रखूंगा। फिर आगे वह बताता है कि मैं अपनी जो ये भारत देश है उसमें मैं शांति और अमन फैलाऊंगा और कोई भी दुश्मन है वह आकर यहाँ पर बम न गिराए, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। यानी कि सबको मिलजुल कर अच्छी तरह से रहना और मिलजुल कर रहना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर नन्हे मुन्ने राही ने काव्य के द्वारा अपने विचार प्रकट किए थे। यह काव्य हमने इससे पहले तास में पढ़ा था। अब आगे इसमें से मैं थोड़े आपको प्रश्न करूंगी और बाद में हम आगे जो लेसन है उस पर जाएंगे। तो आप सबको प्रश्न जो है वो आपको दिखाई देंगे। दिखाई देते हैं प्रश्न? नहीं मिस। नहीं मिस। चलो अब आपको दिखाई देती है स्क्रीन मेरी? हाँ मिस। हाँ मिस। तो अब इसमें कुछ प्रश्न है और वह प्रश्न के उत्तर जो है वह मैं जिसे बोलूं वही उत्तर देगा। सही बात है? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? में रूही देगी। धूप
में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से देश की रक्षा होगी। देश रक्षा हम धूप में पसीना बहाने से करेंगे। धूप में पसीना बहाने से खेत में जो खेत है उसमें क्या होगा? हरी जो धरती है वह खेत हरे भरे होंगे। खेत है हरे हरे। इसी प्रकार मिस क्लीन आवाज करने का मिस તમારો અવાજ નથી આવતો. दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? अब आवाज आ रही है बेटा? હા મિસ આવી तारा ओके, तो तुम्हारा ही बनेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। अब दुनिया की आंखों का तारा नन्ना मुन्ना राही बनेगा। इसके बाद का प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको सबको एक साथ उत्तर नहीं देना है बेटा। नन्हा राही सबको प्यार करना सिखाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। उसके बाद का प्रश्न है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में देश का जो तिरंगा है वह गिरने नहीं देगा। वो तो सही बात है, उसके अलावा और भी था जो गिरने नहीं देना। उसने क्या बोला था? सही बात है, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने देगा। उसके बाद का प्रश्न है, देश का सिपाही कौन बनेगा? देखो, सबको एक साथ उत्तर नहीं देना है। मैं जिसे बोलूं, अभी तो मैं प्रश्न भी नहीं पूर्ण कर पाती कि आप सब एक साथ। पहले आप स्पीकर बंद कर दीजिए सबके जो स्पीकर है वो मुझे ऑफ चाहिए। स्पीकर बंद कर दीजिए तो ही आपको आवाज सुनाई देगी। आप सबने सही बोला कि नन्ना मुन्ना राही जो है वह देश का सिपाही बनेगा। तो यहाँ हमने सारे प्रश्नों के उत्तर पूछे और आपने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिए। सही बात है। और अब हम जो पाठ है 4, हेलो हेलो, पाठ जो 4 है आपको दिखाई देता है उसका चित्र? नहीं मिस मिस देखाई दे रहा है मिस हमने नहीं देखाता चित्र જોવાનું, चित्र देखना है आपको। चित्र दिखाई देता है? मिस नहीं देखाती जो कोई हाँ कह रहा है सबको पहले तो एक साथ नहीं बोलना है। मिस सबसे पहले अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए बेटा। सभी लोग स्पीकर ऑफ कर दीजिए। कभी कभी नेटवर्क के कारण कुछ देर तक चित्र चला जाता है और बाद में फिर आ जाता है, तो आप थोड़ा धीरज रखिए। सही बात है।
जिसे चित्र दिखाई दे रहा है वह चित्र में क्या है उसके बारे में मैं समझा रही हूँ, तो आप अच्छी तरह से चित्र को देखकर समझे। फिर हो सकता है परीक्षा में इसका वर्णन भी पूछा जाए और इस चित्र में जो बातें बताई गई है उसके कुछ प्रश्न बनाकर भी आपको दिए जाए। तो मैं जब बोलूं तो आपको अच्छी तरह से समझना है और सिर्फ सुनना है। आपस में बातें भी करनी नहीं है और बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछने नहीं है। आखिर में आपको बोलूंगी कि आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, तभी आपको पूछना है। तब तक ध्यान से आपको यह चित्र समझना है। सबसे पहले तो अपनी अपनी सोच यानी कि विचार। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी देखता है उसमें अपने अपने विचार होते हैं। जैसे कि यह चित्र है तो मैं आप सभी को बोलूं कि इसका वर्णन आप कीजिए, तो सब लोग अपने अपने सोच यानी कि विचार के अनुसार आप उसका वर्णन करेंगे। एक गिलास है जो आधा दूध से भरा हुआ है, तो मैं कुछ व्यक्ति को पूछूं कि ये ग्लास आपको दिखाई देता है, इसमें क्या दिखाई देता है? तो कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि हाँ मुझे दिखाई देता है, इसमें आधा दूध भरा है। और कोई व्यक्ति बताएगा कि हाँ ये ग्लास तो आधा खाली है। यानी कि सब व्यक्ति की अलग अलग सोच है। इसी अलग अलग सोच के द्वारा हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है और सभी को बताया गया है कि चलो आप इसमें क्या देख सकते हैं। अपने विचार में अपने शब्दों के द्वारा आप इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो ये चित्र है वह प्राकृतिक चित्र है, जिसमें सुबह सुबह का वर्णन किया हुआ है। देखो यह चित्र कौन सा है? प्राकृतिक चित्र। सभी को अच्छी तरह से समझना है और उसका एक एक वाक्य है वह याद रखना है। यह प्राकृतिक चित्र है। इसमें प्रकृति के बारे में तथा प्रकृति में सुबह सुबह का जो वातावरण है उसमें लोग क्या क्या करते हैं और उस सुबह का वातावरण कैसा होता है, यह आपको बताया गया है। अब देखो सभी सुबह का वातावरण अलग अलग होता है। जैसे कि आप कड़ी धूप यानी कि गर्मी में आप जब उठे तो सुबह सुबह 6 बजे तो सूरज सिर पर आ जाता है, यानी कि बहुत गर्मी होने लगती है। सुबह से ही हमें गर्मी का आभास लगने लगता है। मगर जब ठंडा ठंडा पवन यानी कि शीत में आप देखें, ठंडक में आप देखें, तो सूरज बहुत देरी से निकलता है और चारों ओर ठंडक ही ठंडक आपको दिखाई देती है। उसी प्रकार बारिश की ऋतु में यदि आप सुबह का वर्णन देखें, सुबह का समय देखें या आसपास का वातावरण देखें, तो सुबह सुबह चारों ओर हमें लीला 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 यानी कि सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है और हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है। चारों ओर ठंडक के कारण हरिता फैली हुई है, इसीलिए एकदम शांति और स्फूर्ति शरीर में आ जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि
हरे हरे जो वृक्ष है उसमें से ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो यह सुबह का दृश्य दिखाया गया है उसमें क्या दिखाई देता है उसका वर्णन आपको करना है। तो यहाँ मैं यह वर्णन आपको बता रही हूँ, आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले सुबह जब होती है तो चिड़िया है वह अपने घोंसले के बाहर निकलकर दाना चुगने जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आसमान में पक्षी जो है वह उड़ रहे हैं और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसमान में कितने पक्षी उड़ रहे हैं। तो आसमान में आप देख रहे हैं कि 7 पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ हमें सिर्फ समझना है, मगर जो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसका उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, इसीलिए आपको अच्छी तरह से चित्र समझने हैं। यहाँ पर सुबह सुबह आसमान में पक्षी घोंसले से बाहर निकालकर दाना चुगने के लिए जाते हैं। सूरज धीमे धीमे निकल रहा है। बहुत सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पक्षी है जो आसमान में उड़ रहे हैं। और फिर यह जो सूरज है वह आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यह सूरज निकल रहा है। फिर आपको यह भी दिखाई देगा, यहाँ पर 2 बड़े वृक्ष है दिखाई देता है। ये 2 बड़े जो वृक्ष है वह, और यहाँ पर एक मंदिर है, यानी कि ये जो है वह मंदिर है। यह मंदिर में लोग सुबह सुबह पूजा करने जाते हैं, आरती करने जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमें मंदिर दिखाई दिया है। और इसके आगे आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे घर है, जैसे कि देखो ये और ये, यानी कि यहाँ पर 5 घर है। कितने घर है? 5 घर हमें दिखाई दे रहे हैं। और यह जो घर है वह हम मान सकते हैं कि एक गांव होगा, उसमें ये घर होंगे और घर के पीछे 2 हमें पेड़ दिखाई दिए, उसके पीछे ही मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चरवाहा है वह सुबह सुबह गायें और यह जो चरवाहा है वह सुबह सुबह गायें चराने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। अब सुनाई देता है बेटा? तो ओके, तो यह चरवाहा सुबह सुबह अपना काम करता है। उसी प्रकार आप रास्ते के बीच में एक आदमी जो है वह
कुछ कार्य करने के लिए सुबह सुबह ही घर से, ये जो आदमी है वह सुबह सुबह ही घर से निकला हुआ है और रास्ते में आप देख रहे हैं कि एक कुत्ता खड़ा है। आपको दिखाई देता है ना? अब उसके बाद उसके आप आगे आप देख रहे हैं कि दो लड़का और एक लड़की जो है वह बगीचे में खेल रहे हैं। ये जो दो लड़की और एक लड़का है, यह बगीचे में खेल रहे हैं। वह किसके साथ खेल रहे हैं? तो यहाँ पर वह तितलियां हैं, यानी कि वह तितलियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वह तितलियों को पकड़ने के लिए इधर उधर आ जा रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं। मिस आवाज नहीं आवतो। ये जो है वह तितली है। आपको दिखाई दे रहा है? ये जो है वह क्या? हाँ बेटा, आवाज सुनाई देती है आपको? आपको आवाज सुनाई देती है? हाँ मिस। अच्छा चलो, अपना जो स्पीकर है वह ऑफ कर दीजिए और ध्यान से देखिए। यहाँ पर यह जो बच्चे हैं वह बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहे हैं। तो यह जो पूरा दृश्य है, यह जो पूरा दृश्य है प्राकृतिक दृश्य है, जिसमें प्रकृति के बारे में और सुबह सुबह लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। अब इसके बाद इसी चित्र से आपको प्रश्न दिखाई देते हैं ना बेटा? आपस में बातें मत कीजिए, आपस में बातें मत कीजिए बेटा। आपको जो प्रश्न है वह दिखाई देते हैं ना? हाँ मिस, दिखाई दे रहा है। सही बात है। अब इसी चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब इसी चित्र में से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, बराबर है? हाँ मिस। देखो, अब आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ मिस। हाँ मिस। अच्छा, अब आपने चित्र बहुत अच्छी तरह से समझा है कि देखो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं और घर है, घर के पीछे पेड़ है, दो पेड़ है। कितने पेड़ है? दो पेड़ है। और चरवाहा है, वह गाय चराने के लिए सुबह सुबह निकलता है।
और एक आदमी जो है वह घर से बाहर अपना कार्य करने के लिए जा रहा है और रास्ते पर कुत्ता खड़ा है और दो लड़की और एक लड़का जो है वह बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं भी में हम कह सकते हैं। तितलियां पकड़ने के लिए वह दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यह चित्र है वह किसका है। मैं जिसे बोलूं वही मुझे स्पीकर ऑन करके उत्तर देगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ध्यान से सुनना। सही बात है। तो जो हिना मेघानी है वह मुझे इसका उत्तर देगी कि कौन यह जो चित्र है वह किसका है। हिना मेघानी है वह अपना स्पीकर ऑन करके मुझे उत्तर देगी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यह चित्र किसका है। आप जवाब दीजिए बेटा। आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। यह चित्र किसका है। मिस। हाँ बेटा। हेलो। हाँ बोलिए। आधे से हम इसमें आ नहीं हेलो। रहा था ना, इसलिए उससे समझा नहीं है। ओके कोई बात नहीं। मल्लिक रूही है वह उसका उत्तर देगी। मल्लिक रूही। अपना स्पीकर जो है वह ऑन कर दिए। रूही। यह चित्र का गांव का चित्र है। बहुत अच्छा। यह गांव का चित्र है मगर इसमें मैंने आपको बताया था कि किस समय का वर्णन किया गया है। सुबह का। सही बात है बिल्कुल सही। तो इस चित्र में सुबह का वर्णन किया हुआ है। बहुत अच्छा। अब जो समीर है मेहतर वह उत्तर देंगी कि घर के पीछे जो हमने पेड़ देखे वह कितने थे। घर के पीछे जो हमने पेड़ देखे वह कितने थे। 2। सही बात है। पूरे वाक्य में आप उत्तर देना। हाँ ठीक से आगे से कि घर के पीछे हमने 2 पेड़ देखे। उसके बाद प्रश्न जो है वह सब्बीर महिला है उसे मैं पूछूंगी। वह अपना स्पीकर ऑन करके उत्तर देंगे कि चित्र में हमने घर देखे पेड़ देखे उसके आगे ही यानी कि उसके आसपास ही हमने एक मंदिर देखा था ना। हाँ मिस। तो उस मंदिर में लोग क्या करने जाते हैं। पूजा और प्रार्थना। बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड। तो मंदिर में लोग पूजा और प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उसके आगे मेरा प्रश्न जो है वह अब्बास गोवानी जो है वह अपना स्पीकर ऑन करके मुझे प्रश्न का उत्तर देंगे कि चरवाहा है वह क्या कर रहा है। गाय को चरा रहा था। बिल्कुल सही। चरवाहा है वह गाय को चरा रहा था। अब जो राजू मोदी है वह मुझे प्रश्न का उत्तर देंगे कि बगीचे में कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। 2 लड़कियां। 2 लड़कियां और 1 लड़का। 1 और लड़का। बिल्कुल सही। 2 लड़की और 1 लड़का।
यह सब यानी कि दो लड़का और जो एक लड़की थी वह बगीचे में क्या कर रहे थे, इसका उत्तर मुझे समीर मेहतर देंगे। समीर मेहतर अपना स्पीकर ऑन करे और उसका उत्तर मुझे दे। क्या मिस? दो लड़की और जो एक लड़का था वह बगीचे में क्या कर रहे थे? दो लड़का और एक लड़की बगीचे में हाँ, बगीचे में क्या कर रहे थे, किसके पीछे दौड़ रहे थे? गाय के पीछे। गाय, बगीचे में गाय होती है। फूलों के ऊपर क्या बैठता है? पतंगिया। पतंगिया भी नहीं, और भी कुछ होता है। उसे हिंदी में क्या कहते हैं पतंगिया को? तितली। क्या चिड़िया। कहते हैं? तितली। 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 यानी कि तितली के ये पीछे जो बच्चे थे वह तितलियां के पकड़ने पीछे के लिए दौड़ रहे थे। सही बात है। अब आप सभी को यह चित्र जो है वह समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया है ना? तो मैं आपको जो होमवर्क है वह व्हाट्सएप में भेज दूंगी और वह कितनी बार करना है, क्या करना है, वह उसके नीचे ही आपको बताया जाएगा। और मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि हिंदी की एक नोटबुक बनानी है। स्पीकर ऑफ कर दीजिए। किसका स्पीकर, कैमरा ऑफ कर दीजिए बेटा। किसका कैमरा चालू है? तो हिंदी की यह जो बुक है उसमें ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। सही बात है ना? तो अच्छी तरह से होमवर्क करना, सिर्फ होमवर्क नहीं करना है मगर प्रश्न है उसे समझकर उसके जो उत्तर है वह भी आपको अच्छी तरह से समझकर उसे रटना है। रटना है यानी कि पाकू करवानुं छे। सही बात है। अब